बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर। नाज़रीन करम, 8 मार्च 2 दिन रह गए और दुनिया भर में जैसा कि आपको पता है कि औरत मार्च के नाम से एक मुजाहरे किए जाते हैं, औरतों के हकूक़ की बात की जाती है। मारूफ सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर फरजाना बारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस बार ऐसा क्या तब्दीली क्या आई है, आपके जो मुतालबात हैं उनमें? देखिए, मुतालबात तो वैसे देखें जो भी हम करते हैं हर साल, उसमें कोई ज़्यादा पेशरफ्त तो होती नहीं, क्योंकि जिन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद करना होता है, पाकिस्तान की रियासत, उसके रियासती इदारे, वो तो कोई अवामी मसाइल उनकी तरजीहात में है ही नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जो बहुत ज़्यादा हमारा ज़ोर है उसमें यह है कि देखें, एक तरफ तो रियासत अपने आम जो सिटीज़न हैं उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनका जो तालीम का हक़ है, सेहत का हक़ है, रोज़गार का, वो भी पूरा नहीं करी। लेकिन उसके ऊपर ये जो डिसअपीयरेंस, जबरी गुमशुदगियों का जो मामला है कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं या हुकूमती पॉलिसियों पे तनकीद करते हैं, उनको जिस तरह से उठाया जा रहा है, और जबरी गुमशुदगियों का और ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का सिलसिला है, इसको बंद करने का हमारा पुरज़ोर मुतालबा है। और इसमें हमने जो हमारी जो मज़ामती जो तहरीक है डिसअपीयरेंस के ऊपर, जिसको औरतें लीड कर रही हैं, जहाँ बारंग बलोच, असमी बलोच जैसी नौजवान बलोच औरतें जो हैं उसको लीड कर रही हैं, हम उनकी इस मज़ामत को एक तो सुरख सलाम भी पेश करते हैं। और उन्हीं से हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह ये मज़ामती तरीके रियासती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ बग़ैर जबर और खौफ के अगर ये जो है आवाज़ें उठती रहीं, तो एक दिन हम इन रियासती पॉलिसियों को तब्दील करने में बिल्कुल, आप आवाज़ों के लिए काम करती हैं, और पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी, सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदी। बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल, अब आप देखें कि खैर इस वक्त दुनिया में भी बंद है, लेकिन हमारे यहाँ भी सारे जो सोशल मीडिया चैनल्स भी बंद हैं। अभी जो रिसेंट वाक़या आपके जो है असतूर को जिस तरह से उठाया गया है, मैं समझती हूँ कि ये जो ज़ुबान बंदी का सिलसिला है, ये बंद होना चाहिए। हर सिटीज़न का राइट है, हमारा जिसको हम कहते हैं ना कि राइट ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपने सैकड़ों तलबा को तालीम भी दी। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करके रोज़गार कमा रहे हैं, अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं, अगर हुकूमत इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेगी तो उसका साइड इफेक्ट क्या? बिल्कुल, उसका देखिए, इस वक्त यही स्पेस रह गई है, जो सोशल स्पेस है, यही सोशल मीडिया की स्पेस है, जिसके अंदर हर पाकिस्तानी थोड़ा सा वेंट करता है, अपनी बात करता है। अगर इस स्पेस को भी आपने ख़त्म कर दिया और लोगों को इस तरह से उनका सांस जो है वो घुटेगा, तो फिर इस मुल्क के अंदर मैं समझती हूँ कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अफरा तफरी होगी और टूट फूट होगी, ठीक है, मुल्क के अंदर। और दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसी यहाँ पे ऐसी कुछ सियासी जमात उठ खड़ी हो, जो कि मौजूदा जमातों से तो मुझे तवक्को नहीं है कि कोई ऐसी इनकलाबी जमात खड़ी हो कि वो उस गुस्से को, उस रिजेंटमेंट को जो है वो चैनलाइज करके इस मुल्क की रियासत के ऊपर जो है अपनी अमलदारी कायम करे, तो तभी कुछ ताकतवर की आवाज़ दबाने से आवाज़ बंद हो जाएगी? लेकिन ताकतवर की आवाज़ तो हम सब लोग मिलके कर सकते हैं, क्योंकि हम जिनके पास जो मेजॉरिटी में है, जिसके ऊपर एक छोटी सी ताकतवर मिनॉरिटी जो है उसने हमारी ज़िंदगियों को अजीरन किया हुआ है, उन पॉलिसियों को अगर बदलना है तो सिर्फ हमें ये जानना होगा कि हमारी एक ही ताकत है, वो हमारी अददी ताकत है। हम 25 करोड़ आवाम हैं, ये चंद लाख लोगों ने हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद की। आखिरी सवाल आपसे करूँगा, आप बहुत जल्दी में हैं इस वक्त, के पाकिस्तान का 22 लाख बच्चा इस वक्त स्कूलों से बाहर है। क्या आपका जो इस दफ़ा औरत मार्च है उसके अंदर तालीम के ऊपर बिल्कुल हमने कहा है कि देखिए, आर्टिकल 25A हमने पास किया हुआ है, जिसमें हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ है कि 16 साल तक हर बच्चे की तालीम लाजमी भी है, मुफ्त भी है। लेकिन कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो बजट अपना नहीं रखती, और हमने ये मुतालबा किया है कि अगर ये 25 मिलियन बच्चे स्कूलों में होंगे, तो फिर जो बच्चों के साथ जबरी मुशक्क़त होती है, छोटे बच्चों को काम की जगहों पर रखा जाता है, जहाँ उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जहाँ जिनसी तशद्दुद भी होता है, तो कम अज़ कम बच्चे उससे भी हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये मुतालबा जो है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त।